दुनिया भर में काम और काम के साथ में जीवन के बीच में सामंजस्य को लेकर के बातें होती हैं। दुनिया भर की कंपनी और तमाम इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटीज ने कर्मचारियों के वर्क प्रेशर को लेकर के तमाम तरह के सर्वे किए हैं, जिसमें सामने आया कर्मचारियों को प्रॉपर सम्मान और भुगतान के साथ साथ आराम मिलना चाहिए। लेकिन इन्फोसिस के चेयरमैन हो या फिर लार्सन एंड टर्बो के एस.एन. सुब्रमण्यम, इन्होंने कहा है कि 90 घंटे तक लोगों को काम करना चाहिए। बेवजह लोग संडे को छुट्टी ले लेते हैं, पता नहीं क्यों बीवियों को निहारते रहते हैं। इसी को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि लगातार भारत में भी अब लेबर लॉ और कई कर्मचारियों के ऊपर हुए रिसर्च के बाद प्रॉपर छुट्टी की बात हुई। इसीलिए 2 दिन के वीकली ऑफ से लेकर के 3 दिन के वीकली ऑफ तक की बात पहुंच गई। लेकिन क्या इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के इन मालिकों और उच्च अधिकारियों के मुंह से निकली हुई ये 90 घंटे वाली बात सबको हजम हो रही है? हालांकि इसका विरोध भी शुरू हो गया है। मेरे साथ इस वक्त प्रवीण श्रीवास्तव हैं और राशिद। इनसे हम चर्चा करेंगे कि आखिर इस तरह के बयान ये सीईओ क्यों दे रहे हैं और कर्मचारी क्या मशीन है जिसको भी शट डाउन करने की जरूरत होती है? क्या कर्मचारी उससे भी ऊपर चला गया है? प्रवीण जी, सबसे पहले ये है कि आपने ये बयान सुना होगा, देखा होगा। अब इसका आनंद महिंद्रा से लेकर के आदर्श चुना वाले तक ने तमाम तरह से तंज कसे और कहा है कि क्वालिटी ज्यादा प्रेफर होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी। किस तरह से देखते हैं इस बयान को और कर्मचारियों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं लोग? देखिए, जिस तरीके से अभी बातें सामने आ रही हैं और लगातार बोला जा रहा है कि 90 घंटे काम करो, मतलब आप सोच कर भी थोड़ा थकान महसूस होने लगती है कि आदमी लगातार कैसे काम कर सकता है भाई। आदमी सोचता है कि 6 दिन 7 दिन काम करेगा, 6 दिन काम करेगा, फिर 1 दिन वीक ऑफ आएगा। उस दिन थोड़ा सा रीजनरेट होगा, अपने आप परिवार को देगा, चीजों को अपनी चीजें तलाश करेगा। लेकिन अब लगातार जिस तरह के सीईओ और बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि आप संडे को काम कर रहे हैं भाई, 90 घंटे काम कीजिए। हालांकि इस बीच में आनंद महिंद्रा जैसे लोग भी हैं, आधार पूनावाला जैसे लोग भी हैं जिन्होंने इसका विरोध किया है। हालांकि उन्होंने ये तो विरोध नहीं किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आप क्वालिटी देखिए, क्वांटिटी मत देखिए। अगर कोई एम्प्लॉय आपका लगातार काम कर रहा है लेकिन वो अगर क्वालिटी नहीं दे रहा है तो उससे क्या फायदा होगा? उससे वो लगातार जो कंज्यूम करेगा, ऑफिस की बिजली पानी जो चीजें हैं उनको कंज्यूम करता रहेगा, लेकिन वो क्वालिटी नहीं दे पाएगा। क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक वर्क फोर्स होता है कि वो कितने तक लगातार काम कर सकते हैं। तो मेरा मानना है कि इन सब चीजों से परे हटकर आपको क्वालिटी पर फोकस करना चाहिए। इसका तमाम बड़े लोग कह भी रहे हैं कि क्वालिटी पर फोकस करिए। नहीं, अब आपकी जो बात है ना, इस बात से एक बात और निकल करके आती है कि ये जो वर्क कल्चर वाली बात है, प्रधानमंत्री मोदी ने और तमाम कई बार ये बातें निकल करके राजनीतिक घरानों से भी निकल करके आई कि प्रधानमंत्री ने आज तक छुट्टियां नहीं ली हैं। 10 साल से ऊपर का कार्यकाल हो चुका है उनका, छुट्टियां नहीं ली हैं। ये मुस्कुराने की जो बात है आपकी, ये मुस्कुराने के अलावा ये उनका अपना डाटा है इसके अलावा कि उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली, कोई वीकली ऑफ नहीं लिया और लगातार 18-18 घंटे 17-17 घंटे काम करते हैं। क्या इससे भी प्रभावित है? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी हमारे देश को प्रेजेंट करते हैं और देखिए, एक एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम करता है और एक प्रधानमंत्री जो देश के लिए काम करता है, दोनों में बहुत अंतर होता है। और ठीक है, अंतर को समझना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ काम करने वाले कई लोग जुड़े होते हैं, ठीक है ना। वहाँ और यहाँ पर आपकी खुद की जिम्मेदारी होती है कि आप कोई चीज रिजल्ट ओरिएंटेड काम करते हैं। वहां पर तुरंत रिजल्ट देना नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है। प्रधानमंत्री जिस तरह से काम करते हैं, मेरा समझता यही है। अब 18 घंटे में नहीं पता कितना घंटे काम करते हैं, लेकिन उसका इससे कोई तालमेल नहीं है। प्रवीण जी, एक से मैं ये टोकना चाहूंगा कि जिस तरह से कुलदीप जी ने बोला कि प्रधानमंत्री जी 18 घंटे काम करते हैं, 19 घंटे काम करते हैं, 4-6 घंटे की कितने घंटे, 24 घंटे में दिन में 18 घंटे काम करा, 4 घंटे सोते हैं। तो क्या उनके साथ काम करने वाले सभी का रूटीन ऐसी है? सभी उनसे प्रेरित है? मंत्रिमंडल में सब प्रेरित हैं, बीजेपी के जितने नेता हैं सब उनसे प्रेरित हैं? तो ये देखने वाली बात है। एक कंपनी चलाने वाला और एक कंपनी में काम करने वाले की सोच में बहुत फर्क होता है। हालांकि दोनों कंपनी के लिए काम करते हैं, बिल्कुल। देखिए, काम दोनों कंपनी के लिए करते हैं, लेकिन जहां एक कंपनी चलाने वाला सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनसे काम लूं, तो वहीं एक एम्प्लॉय ये सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा एक अच्छा अपना कंपनी को दे सकूं। लेकिन 4-6 दिन के बाद जब उसका एक वीक ऑफ आता है, उसमें सोचता है वो कि मुझे पीस ऑफ माइंड चाहिए कि मैं अगले दिन से, जब मैं ऑफ के बाद आऊं तो अगले दिन से मैं उसी रिफ्रेशमेंट के साथ पीस ऑफ माइंड की बात नहीं है, वहां परिवार की बात भी तो है। जी, अगर परिवार को आप समय नहीं देंगे तो परिवार आपको क्या बात उससे सोचेगा? बिल्कुल। लेकिन अब अगर आप ये इस तरह से एक एम्प्लॉय के नजरिए से आप देख रहे हैं तो उससे सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आप सोचिए कि क्या एम्प्लॉय हमेशा एम्प्लॉय बना रहना चाहता है? अगर वो 8-8, 10-10, 12-12, 14-14 घंटे काम नहीं करेगा तो कंपनियां बढ़ेंगी कैसे? और एक चीज आप ये समझिए
कि क्या एम्प्लॉय कंपनी और एक मालिक की तरह सोचना चाहिए ना उसे भी, कि मालिक हूँ अगर मैं हूँ तो मुझे अपनी कंपनी बढ़ा करके आगे ले चलना है, तो मुझे भी तो उतना कंट्रीब्यूशन करना होगा ना, ताकि अगर मैं कभी कंपनी अपनी खोलूं तो मुझे भी तो करना होगा। तो इसकी आदत कहाँ से डालनी होगी, यहीं से डालनी होगी। देखिए कुलदीप, देखिए कंपनी चलाने वालों की तादाद और देश में नौकरी करने वालों की तादाद एक बार गौर करनी चाहिए। कितने हमारे देश में बॉस हैं और कितनी हमारे देश में आबादी, एक बड़ी आबादी है जो नौकरी पेशे से जुड़ी हुई है। जो आज ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या वो उन्होंने 90-90 घंटे काम किया है? हाँ, ओवर टाइम हो सकता है कि कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉय को कह सकती है कि यार डेली घंटे बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन एकदम से ये कहना कि 90 घंटे काम करो, एकदम से आदमी इसका हैबिचुअल नहीं होगा। राशि इसलिए लेबर लॉ लाया गया था हमारा, ज्यादा काम ना कराया जाए, एक लिमिट में काम कराया जाए लोगों से, ठीक है, जिससे अपने परिवार को समय दे सकें, खुद को समय दे सकें, अपनी सेहत को समय दे सकें। लेकिन यहाँ पे जब बात हो रही है कि आप 90 घंटे काम कीजिए, आप 7 घंटे इंटू 9 और माना गया है ना, जोड़ देखिए कितना आता है, वो 90 घंटा थोड़ी आता है, वो ज्यादा ही आता है मतलब। लेकिन आप प्रवीण जी यहाँ पर समझिए कि अगर आपको लंबा टारगेट अचीव करना है, अगर आपको आईएएस बनना है तो आपको 15 से 16 घंटे आपको पढ़ना है, और क्योंकि आईएएस बनने के बाद आपको 24 घंटे भी काम करना होगा। इसके अलावा अगर पुलिस की बात करें, इसी देश की पुलिस महकमे की बात करूं मैं, तो अंग्रेजों के जमाने से हमारे देश में थाना अध्यक्ष, ये कोर्ट एंड कोर्ट बात करें, थाना अध्यक्ष कभी छुट्टी नहीं लेता, न कभी वो सोने जाता है। जब भी वो सोने का जाता है तब वो जीडी में ये लिखा जाता है, ये सिपाही वहां पर बैठा हुआ मुंसिफ लिखता है कि साहब दौरे पर गए, भले उस समय वो बात जाकर के, ये एक सिंबॉलिक है, राइट? सिंबॉलिक नहीं, ये सिंबॉलिक है। कोई आदमी 24 घंटा काम कर सकता है, जा सकता है, ये तो सिंबॉलिक ही है ना, कि आपने बता दिया भैया हाँ यहाँ पे ये जग रहा है। अरे मतलब वो फिजिकली थोड़ी है, वो तो सोने ही गया है ना भाई, मानते हैं एक। कुलदीप आप इसके पक्ष में, अगर इस दौरान में कोई घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी हम जिम्मेदारी नहीं, जिम्मेदारी की बात नहीं कर रहे हम, बात उसकी हो ही नहीं रही है, हम बात करें काम करने की क्षमता की। वहां बात तो जिम्मेदारी की बात नहीं की उन्होंने, एलएनटी की जो चेयरमैन उन्होंने जिम्मेदारी की बात नहीं की, उन्होंने काम करने की क्षमता की कि आपको 90 घंटे काम करने चाहिए, आपको संडे को ऑफ नहीं लेना चाहिए, आपकी पत्नी को निहार आना चाहिए। मतलब उन्होंने सीधे कहा कि आपकी कार्य क्षमता अब जितनी भी हो, आप लगातार काम करते रहिए। अब क्या कोई आदमी लगातार दौड़ सकता है? जी, मशीन को रेस्ट चाहिए होता है, वो तो फिर भी आदमी है। लेकिन मैं ये भी सवाल है इसमें कि अगर आप लगातार काम करते रहेंगे तो आप अपने काम को बेहतर कैसे बनाएंगे? क्योंकि जब रेस्ट नहीं मिलेगा तो आप उसमें कैसे एक एनर्जी दे पाएंगे, अपने काम को कैसे इंप्रूव कर पाएंगे? क्योंकि जब आप लगे ही रहेंगे, रेस्ट की जरूरत है, माइंड को भी थोड़ा रेस्ट की जरूरत है, उसके बाद काम में आप कैसे तरक्की कर पाएंगे? नहीं, जो बड़े लोग हैं वो ये कहते हैं कि अगर हमारे 3 से 4 घंटे की नींद हो जाती है तो हम फिर से हम तरोताजा हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक उदाहरण मैं और दे दूं, फिल्म इंडस्ट्री से एकता कपूर अपनी कार में बैठ करके सोती है, तो आ रही होती, सुनिए, आ रही होती, जा रही होती नहीं, और उन्होंने 3 शिफ्टों में काम किया है, चाहे अमिताभ बच्चन हो या फिर शत्रुघ्न सिन्हा हो या फिर, अब बताइए, मैं बताता हूँ, अब एक चीज नहीं एक चीज मुझे बताइए, सफलता मिलती है तो ऐसा बिल्कुल मिलती है, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल 100% मानता हूँ। लेकिन जो लोग ये बात बता रहे हैं ना, उनके पास अन्यत्र काम करने के लिए अन्यत्र लोग होते हैं। अगर मैं कमाने वाला हूँ, मेरा घर है, मैं घर में रहता हूँ, मेरे पास सब कुछ, सब्जी भी लानी है, बच्चों को स्कूल भी छोड़ना है, उनकी फीस जमा करनी है, दुनिया भर काम होता है, वो काम कौन करेगा बताओ? अगर मैं उस लायक नहीं हूँ कि मैं एक बंदा रख सकूं, एक सर्वेंट रख सकूं, दूसरा, उनके पास 70 लोग हैं। देखिए आप ऐसी आबादी में ये बयान दे रहे हैं, जो आबादी मंडे को अगर ऑफिस आती है तो 4 दिन पहले से उसके लिए संडे के लिए काम निकले रहते हैं कि मैं इस ऑफ में ये काम करूंगा, इस ऑफ में ये काम करूंगा। उन्होंने सही मुद्दा उठाया कि अगर एक कमाने वाला एक है और वो ये नौकरी करने आ रहा है तो वही संडे के दिन घर का नल खराब है, कौन बनवाएगा बताइए ना? कहीं से जाना है, कहीं से दिक्कत है, कहीं से बीमारी, अस्पताल जाना है, कहीं से कहीं और जाना। आज के अगर परिप्रेक्ष्य होते हैं कि आप एक मोबाइल से एक ऐप चलाइए, ऐप में आप जो किसी भी कंपनी के तमाम ऐसी सर्विस प्रोवाइडर है, आ जाता है आपके घर में। आप अगर आपको घर का नमक का एक पैकेट खत्म है तो आप मोबाइल से करिए, बिल्कुल मानता हूं, सकते हैं आप ना, बिल्कुल मानता हूं। उसके लिए किसी फिजिकल व्यक्ति या आपके परिवार में या आपकी उपस्थिति जरूरी है। अब आज के युग में एआई के जमाने में आप ये बात करोगे नहीं, मैं लेकिन पता है, लेकिन इस देश में हर एम्प्लॉय अपने घर पे डॉक्टर बुक करके बुला लेगा, हर एम्प्लॉय अपना वो करके बुला लेगा। घर पे बुलाने के लिए 1000 रुपए डॉक्टर की फीस चाहिए, उसकी दवाइयाँ चाहिए। एक बात मुझे बताओ, 500-700 रुपए कमाने वाला व्यक्ति मेडिकल स्टोर से दवाई लेगा जाके 100 रुपए की, या फिर वो 1000 रुपए का डॉक्टर अपने घर बुलाएगा? मेरे माता पिता की जिम्मेदारी, उनको संभालना, उनको डॉक्टर दिखाना है, उनको चेकअप करवाना है। मैं किसको, किसी थर्ड पार्टी को बोल दूंगा भाई चले जाओ? कितने ऐसे ये बताइए, कहने में आसान लगता है कि आप 90 घंटे काम कीजिए, आपको तरक्की करनी है, लेकिन आपकी अन्य जिम्मेदारियां, जो अलग जिम्मेदारियां हैं, उनको भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना पड़ेगा। आपने एकता कपूर का एग्जांपल दिया, इंडस्ट्री में केवल एकता कपूर ही है जो सफल हुई है, बाकी के लोग जो सफल हुए वो नींद नहीं लेते।
नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि इतना काम किया, आप समझिए कि एक जी वो अप्रिशिएट है, उन्होंने सुनिए, बहुत हार्ड वर्क मैं किया। मैं बताता हूँ, बहुत अक्षय अच्छा। कुमार कहते हैं 17-18 अक्षय कुमार कहते हैं कि 8 घंटे की नींद लेना चाहिए 7 घंटे की। अब उन्हें क्या कहते हैं, वो सफल नहीं है, क्या बोलिएगा आप? नहीं, सफल है, सफल होने के लिए 8 घंटे सोना या 4 घंटे सोने की बात नहीं, लेकिन सफलता के लिए आपको हार्ड वर्क करना और टाइम ना देखना, मतलब लिमिटलेस काम की बात है देखिए कि मैंने आप कुलदीप टाइम घंटे के हिसाब से अगर काम करो कि नहीं 1 बजे शुरू होगा और नहीं, आपको कहीं से देखिए आपको मैंने आपको कुलदीप वो पहले भी कहा है कि देखो शिफ्ट को आपको देख के काम नहीं होता। अगर उन्होंने 90 घंटे की बात कही है, ये तो खैर अलग ही लेवल पे पहुंच जाता है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि अगर आपकी शिफ्ट 8 घंटे की 10 घंटे की, हो सकता है आप इतने अपने काम को अब मैं राशिद लेके अपने काम को लेके इतने पैशनेट हो कि हाँ मेरा काम मैं थोड़ा और कर लूं, मैं थोड़ा और अच्छा कर लूं। घंटे 2 घंटे आदमी नहीं देखता कि मैं अपने काम को थोड़ा सा, जब तक मेरा काम नहीं होता तब तक मैं नहीं जाता, ये चीज समझ में आती है। लेकिन अब ये बोलो कि अच्छा 10 घंटे की शिफ्ट है, नहीं आप 16 घंटे लगाओ, तो क्या कब ऐसा तक नहीं होगा कि लगाओगे? कुछ एम्प्लॉय जो ऐसे होते हैं जो उस 10 घंटे के काम को 16 घंटे निपटाएंगे? उससे आपका कंज्यूमर बिजली खपत ज्यादा हो रही है, आपकी चीजें ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। और उससे जो काम की क्वालिटी है वो काम की क्वालिटी ना दे अगर पाए, किसी केवल अपने घंटे बढ़ाने में अब बताइए ना, गौर अब करे, किसी क्लाइंट को क्या आपको वो चीज डिलीवर करनी है 3 घंटे में, अब वही चीज आप अब पहुंचा रहे हो 6 घंटे में, इससे तो यही फर्क पड़ता है। आनंद महिंद्रा ने इसीलिए कहा कि आप काम के घंटे मत गिनिए, आप क्वालिटी वर्क देखिए। क्वालिटी